नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क में। ये वो जगह है जहां पर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और महाराष्ट्र से आए कई बड़े क्रिकेटरों ने अपना अभ्यास किया था। उनकी ये क्रिकेटर के तौर पर जन्मभूमि रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि जितेंद्र दीक्षित तो किस्सा सुनाते हैं अंडरवर्ल्ड का अपने इस कार्यक्रम में, तो ये क्रिकेट के मैदान में क्या कर रहे हैं। तो जनाब, क्रिकेट और अंडरवर्ल्ड में काफी गहरा नाता है, काफी पुराना रिश्ता है। जिस भी कारोबार में, जिस भी व्यवसाय में, जिस भी खेल में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, अंडरवर्ल्ड की नजर हर ऐसे कारोबार पर, हर ऐसे व्यवसाय या खेल पर होती है। वहां उसका दखल होता है। क्रिकेट का भी उसमें शुमार है। मुंबई के तमाम अंडरवर्ल्ड गिरोहों की नजर क्रिकेट पर रही है, क्योंकि क्रिकेट से भारी कमाई होती है। लेकिन इन तमाम गिरोहों में एक गिरोह ऐसा रहा है जिसका कि सबसे ज्यादा दखल क्रिकेट में रहा, और यह गिरोह है दाऊद इब्राहिम का गिरोह। तो आज मैं कहानी आपको सुनाऊंगा दाऊद और क्रिकेट के रिश्ते की। दाऊद इब्राहिम और क्रिकेट के बीच तीन तरह के रिश्ते रहे हैं। पहला रिश्ता यह रहा है कि दाऊद एक क्रिकेट प्रेमी था, क्रिकेट का शौकीन था। दूसरा रिश्ता यह रहा है कि क्रिकेट दाऊद के लिए एक आमदनी का, पैसे कमाने का जरिया था। और तीसरा रिश्ता परिवार का रहा है। तो इन तीनों रिश्तों से जुड़ी कहानियां हैं मेरे पास, जिसे कि आज हम देखेंगे। तो बात करते हैं पहले रिश्ते की। दाऊद बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन था। दक्षिण मुंबई के जिस पाकमोडिया स्ट्रीट में वो रहता था, वहां के अपने हमउम्र बच्चों को लेकर, लड़कों को लेकर उसने एक क्रिकेट की टीम बनाई थी, जिसका नाम रखा था आज़ाद ग्रुप। दरअसल उन दिनों मुंबई में ऐसा चलन था कि हर गली मोहल्ले में लड़के जो है अपने अपने क्रिकेट के छोटे छोटे क्लब्स बना लेते थे, और उसका इसी तरह से कुछ नाम रखते थे। यंग 11 क्रिकेट क्लब, 11 स्टार क्रिकेट क्लब, तो इस जैसे नाम रखे थे। तो दाऊद ने भी एक अपना क्रिकेट क्लब बनाया था और उसका नाम रखा था आज़ाद ग्रुप। और ऐसे क्रिकेट क्लबों के अक्सर महीने में एक या दो बार जो है रविवार के दिन टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, और वहाँ पर जो भी विजेता टीम होती थी उसको नगद राशि इनाम में दी जाती थी। तो नागपाड़ा में मस्तान तालाब नाम का एक मैदान है, वहाँ पर अक्सर ऐसे टूर्नामेंट्स में दाऊद की कप्तानी में ये टीम भी शिरकत करती थी, जिसका नाम था आज़ाद ग्रुप। और उसके इस ग्रुप में छोटा शकील भी होता था, दाऊद का भाई अनीस भी रहता था, और इलाके के कई और भी लोग रहते थे। और आगे चल के यही जो क्रिकेट का ग्रुप था वो दाऊद गिरोह में, डी कंपनी में तब्दील हो गया। कई सारे लोग जो है दाऊद के आपराधिक कारोबार से भी जुड़ गए। दाऊद का ये क्रिकेट प्रेम 1986 में मुंबई से जब वो दुबई भाग गया तब भी बरकरार था। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब शारजाह में क्रिकेट मैच होते थे तो वहां पर जब दाऊद पहुंचता था तो वो इंडिया की टीम को चीयर करता था, भारत का झंडा लेकर जाता था और भारत की जीत की कामना करता था। ये बात मैं आपको 1993 के पहले की बता रहा हूँ। 1993 में जब मुंबई बम धमाके हुए, उसके बाद ही दाऊद की इमेज एक आतंकवादी की हुई, एक देशद्रोही की हुई, एक भगोड़े की हुई। लेकिन उसके पहले तक वो भारत के पक्ष में क्रिकेट के मैदान में नजर आता था। आपने टीवी पर अक्सर तस्वीरें देखी होंगी जिसमें दाऊद इब्राहिम अपने गैंग के सदस्यों के साथ, छोटा शकील के साथ, छोटा राजन के साथ और बाकी सदस्यों के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा होता है स्टेडियम में। एक किस्सा इसी से जुड़ा याद आता है। फिल्म स्टार महमूद, जो कि दाऊद इब्राहिम के अच्छे दोस्त थे, एक बार शारजाह में दाऊद इब्राहिम को लेकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं। तब दाऊद इब्राहिम इतना मशहूर नहीं होता है, लोगों को पता नहीं होता कि दाऊद इब्राहिम कौन है। सिर्फ मुंबई और आसपास के लोगों को मालूम होता है कि वो बड़ा ही खतरनाक माफिया है। आज तो दुनिया भर में दाऊद का नाम जो है बदनाम है, दुनिया भर के लोग दाऊद को जानते हैं, लेकिन तब नहीं जानते थे। ऐसे में महमूद ड्रेसिंग रूम में क्रिकेटरों के बीच, इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्यों के बीच में उनको लेकर जाता है, दाऊद को लेकर जाता है और बताता है कि ये तो एक मुंबई के बिजनेसमैन हैं जो कि दुबई में सेटल हो गए हैं। और फिर दाऊद की ओर से वो एक ऐलान करता है और कहता है कि कल के क्रिकेट मैच में अगर इंडिया की टीम जीत गई तो दाऊद भाई की ओर से सभी टीम के सदस्यों को एक एक टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट में दी जाएगी। इस तरह का ऐलान कर दिया जाता है। अच्छा, जब ये बातचीत चल रही होती है उसी दौरान कपिल देव की एंट्री होती है ड्रेसिंग रूम में।
इससे पहले कपिल देव कहीं मशरूफ होते हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे होते हैं और अचानक वो आते हैं ड्रेसिंग रूम में तो देखते हैं कि महमूद वहाँ पर मौजूद है और उनके साथ कोई अनजान शख्स खड़ा हुआ है। तो कपिल देव भड़क जाते हैं और महमूद को पहले तो इज्जत से ही कहते हैं कि आप यहाँ से तशरीफ बाहर ले जाइए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। और फिर दाऊद की तरफ देख के कहते हैं ये कौन है, निकलो यहाँ से, चलो गेट आउट। तो इस तरह से हड़का के दाऊद को बाहर निकाल देते हैं। तब उन्हें पता नहीं होता कि दाऊद इब्राहिम क्या है। हो सकता है बाद में कुछ वक्त बाद उन्हें पता चला हो कि जिसको उन्होंने बाहर भगाया है वो इतना खतरनाक डॉन है। तो ये कहानी है जो कि दाऊद के क्रिकेट प्रेम से जुड़ी हुई है। एक और भी किस्सा है जो डी कंपनी से जुड़े शख्स ने, खबरी ने मुझे सुनाया। उसका कहना है कि 80 के दशक के आखिर में अक्सर जब शारजा में क्रिकेट मैच वगैरह हुआ करते थे तो दाऊद इब्राहिम रात के वक्त में पार्टियां आयोजित करता था, पार्टियां रखता था जिसमें कि भारत की क्रिकेट टीम के, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के सदस्य और दूसरे देशों की क्रिकेट टीम के जो सदस्य रहते थे उनको वो आमंत्रित करता था, फिल्मी सितारों को भी नाच गाने के लिए बुलाता था। और ऐसी ही एक पार्टी में एक बार उसने एक क्रिकेट टीम के सदस्यों को इनवाइट किया। अब उनमें से एक सदस्य ऐसा था, एक क्रिकेटर ऐसा था जो कि असमंजस में था कि दाऊद की इस पार्टी में जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि दाऊद की एक आपराधिक छवि थी और उसको लग रहा था कि अगर दाऊद की पार्टी में जाएंगे, कल को किसी ने फोटो वोटो खींच ली तो अपना नाम बदनाम हो जाएगा। हालांकि वो जाना तो चाहता था लेकिन बदनामी से भी डरता था। तो काफ़ी सोच विचार के बाद उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, और फिर वो नहीं गया। अब दाऊद की इस पार्टी में होता है कि देर रात तक पार्टी चलती है, कई नामचीन हस्तियाँ उसमें आती हैं, फिल्म जगत की भी, क्रिकेट जगत की भी। और जब वो पार्टी खत्म होती है और तमाम सदस्य पार्टी हॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तो जाते जाते दाऊद हर एक से हाथ मिलाता है और हर एक के हाथ में 100 ग्राम का सोने का एक बिस्किट दे देता है, गिफ्ट करता है सभी को, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो, फिल्म स्टार हो, जो भी मेहमान आए हुए थे। अब ये बात पता चलती है इस क्रिकेटर को जो कि बदनामी की डर से नहीं गया होता है। वो ये बात अपने साथी को बताता है जो कि गया था पार्टी में और बोलता है यार मेरा तो नुकसान हो गया, मुझे भी जाना चाहिए था उस पार्टी में, तो एक सोने का बिस्किट अपने को भी मिल जाता। तो वो जो साथी है उसका अगले दिन दाऊद की उससे फिर मुलाकात होती है। तो दाऊद को ये बात बताता है कि देखिए वो जनाब आए नहीं, लेकिन वो अफसोस मना रहे हैं कि उनके वो बिस्किट नहीं मिल पाया सोने का। ठीक है, अब तीसरे चौथे दिन वो क्रिकेट टीम अपने देश वापस लौट रही होती है और क्रिकेटरों से भरी बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है। एक एक करके सभी क्रिकेटर बस से उतरते हैं। तो जब ये क्रिकेटर उतरता है जो कि दाऊद की पार्टी में नहीं गया था, तो एक लंबा चौड़ा पठानी पहने हुए शख्स उसके पास पहुंचता है और उसके हाथ में एक डब्बा थमाता है और बोलता है तेरे लिए दाऊद भाई ने भेजा है, इसको रख ले। और ऐसा डब्बा थमा के वो चला जाता है। जब वो डिब्बे को खोल कर देखता है तो पाता है कि उसमें वैसा ही सोने का बिस्किट 100 ग्राम का मौजूद था जैसा कि दाऊद ने बाकी सभी लोगों को गिफ्ट किया था। तो ये भी एक कहानी है। अब बात करते हैं दाऊद के क्रिकेट से दूसरे रिश्ते की। ये रिश्ता है पैसों का। क्रिकेट दाऊद के लिए एक पैसे कमाने का जरिया भी था। क्रिकेट देखते देखते दाऊद को यह भी पता चला कि क्रिकेट में तो बड़े पैमाने पर सट्टा लगाया जाता है, बैटिंग होती है। तो दाऊद के गिरोह का एक सदस्य है जिसका नाम है शरद शेट्टी। दाऊद ने उसको क्रिकेट बैटिंग का कारोबार सौंप दिया और कहा कि कंपनी की जो आय होती है जबरन उगाही से या बाकी के धंधों से, उनमें से कुछ पैसा जो है क्रिकेट के बैटिंग में लगाया जाए। और शरद शेट्टी ये काम करने लग गया। दरअसल शरद शेट्टी दाऊद के लिए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का काम देखता था दुबई में, और शारजा में उसके कई सारे 5 सितारा होटल्स, नाइट क्लब्स वगैरह चला करते थे। तो उसको ये काम भी दिया गया और बड़े पैमाने पर डी कंपनी के लिए शरद शेट्टी जो है वो बैटिंग का काम करता था। दाऊद खुद भी पैसे लगाता था, छोटा शकील पैसे लगाता था और गिरोह की अच्छी खासी कमाई होती थी बैटिंग से। अब एक कहानी ऐसी है कि 1999 में छोटा शकील ने मुंबई के एक बुकी जिसका नाम था शोभन काला चौकी,
उसके जरिए बड़े पैमाने पर पैसा लगाया था। करोड़ों रुपए जो है क्रिकेट में लगाए थे। अहमदाबाद में एक मैच हुआ था 1999 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच, तो उस मैच पर पैसा लगाया था। और ये जो शोभन कालाचौकी है, मुंबई के सबसे बड़े बुकियों में से एक माना जाता था। 1986-87 में इसने बैटिंग का कारोबार शुरू किया था, पंटर का पहले काम किया था, बाद में खुद बुकी बन गया था। तो इसी के जरिए पैसा लगाया था। अब होता यह है कि छोटा शकील जो है सट्टा हार जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अब उसको शक होता है कि ये कहीं ना कहीं शोभन कालाचौकी ने मैच फिक्सिंग कराई है, जिसकी वजह से उसको इतना नुकसान हुआ है। तो वो कहता है सौदा फॉक। सौदा फॉक का अंडरवर्ल्ड में मतलब होता है सौदा रद्द, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा देने से इनकार। तो सौदा फॉक का इनकार, सौदा फॉक का ऐलान कर देता है छोटा शकील। ना केवल वो पैसे देने से इनकार करता है, बल्कि शोभन कालाचौकी को सबक सिखाने के लिए वो अपने शूटर भी उसके पीछे भेज देता है। अब कहीं ना कहीं से मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है और मुंबई पुलिस शोभन कालाचौकी को सुरक्षा मुहैया कराकर उसकी जान बचा लेती है। शायद ये पहली बार था कि किसी बुकी को मुंबई पुलिस ने इस तरह की सुरक्षा दी थी। तो एक ये भी किस्सा है। और आगे चलकर जब छोटा शकील को, डी कंपनी को ये पता चला कि इस तरह से मैच फिक्सिंग भी हो सकती है, तो फिर मैच फिक्सिंग के भी काम में लोग उतरे। और दिल्ली पुलिस ने 2013 में जो आईपीएल की स्पॉट फिक्सिंग की जांच की थी, तो उसमें डी कंपनी का नाम सामने आया था। और दिल्ली की एक अदालत ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को इस मामले में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा आरोपी घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच पैनल भी बनाया था, उसमें भी दाऊद इब्राहिम गिरोह का नाम सामने आया और पता चला कि डी कंपनी बड़े पैमाने पर क्रिकेट बैटिंग में था। और उस वक्त में यानी 2012-13 में एक एक क्रिकेट मैच पर 150 करोड़ रुपए का सट्टा डी कंपनी की ओर से लगाया जाता था। तो ये तमाम बातें सामने आई। लेकिन इस पर छोटा शकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू भी दिया था और ये कहा था कि देखिए, हम तो जो है 2003 के बाद से इस धंधे से निकल गए। जब अन्ना का मर्डर हो गया, अन्ना मतलब शरद शेट्टी, जिसको बड़ा इडली भी कहते थे, उसके मर्डर के बाद में दाऊद भाई ने बोला कि ये हराम का पैसा है, हमको नहीं चाहिए। और फिर हम तब से रियल एस्टेट के कारोबार में हैं, हम सब वाइट के धंधे में हैं, हम ये सब बैटिंग वेटिंग नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया टुडे मैगजीन को एक इंटरव्यू में उसने ये भी कहा था कि मैच फिक्सिंग होती है और इसमें टीम के कैप्टन से लेके, मैनेजर से लेके, आईसीसी के सदस्य तक इसमें शामिल होते हैं। तो ये बात भी उसने कबूली थी। तो इस तरह का कुछ दखल क्रिकेट की दुनिया में डी कंपनी का रहा है। दाऊद इब्राहिम का क्रिकेट के साथ तीसरे तरह का रिश्ता रोटी बेटी का रहा है। पाकिस्तान के एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं जावेद मियांदाद। उनके बेटे जुनैद की शादी दाऊद की बेटी माहरूख के साथ 23 जुलाई 2005 को हुई थी और जिसका दावते वलीमा कराची में भी रखा गया था और दुबई में भी। तो इस तरह का पारिवारिक रिश्ता भी एक क्रिकेटर के साथ दाऊद ने स्थापित कर लिया। इसके पीछे दाऊद की एक रणनीति भी मानी जा रही है कि दाऊद पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के नामी गिरामी लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते स्थापित कर रहा है ताकि अपनी स्थिति को वहाँ पर मजबूत कर सके, वहाँ के फौजी अफसरों के साथ में, अपने भतीजों के साथ, क्योंकि दाऊद और उसके तमाम भाई भी वहाँ पर रहते हैं, उसके बाकी के रिश्तेदार भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो उनके साथ शादी ब्याह वगैरह करवा कर फौज के अफसरों के साथ, वहाँ के उद्योगपतियों के साथ, वहाँ के क्रिकेट स्टारों के साथ में इस तरह के पारिवारिक रिश्तों को जोड़कर दाऊद अपनी स्थिति वहाँ पर मजबूत कर रहा है। तो ये भी माना जाता है। तो ये था इस बार का किस्सा जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी से। मेरी डायरी में और भी ऐसे तमाम किस्से छुपे हुए हैं, तो जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ और अगले शुक्रवार को फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नए किस्से के साथ। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।